सो हे फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में स्टोइसिज्म को अपना सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टोइसिज्म क्या होता है, स्टोइसिज्म में हमने ओवरव्यू लिया था और स्टोइसिज्म कैसे काम करता है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप सुबह उठने से लेके रात के सोने तक स्टोइसिज्म को अपना सकते हैं, कैसे आप ग्रेटनेस को अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम बात करने वाले हैं स्टोइसिज्म की डेली रूटीन के बारे में। फर्स्ट, मॉर्निंग वेकअप। ओके, इस चीज़ को ध्यान से देखना। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस ने कहा कि जब आप सुबह उठो अब एक बात अपने दिमाग में रख के रखो कि मुझे आज एक दिन और मिला है। मतलब ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो कि आपको आज एक दिन और मिला है। आप ये चीज़ सोचो कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो आप ये सोचो कि मैं मतलब खुशनसीब हूँ कि मुझे एक दिन और मिला है और आज मुझे कुछ करना है। समझ गए हो? टाइम वेस्ट मत करो अपना। वो कहता है कि खुशनसीब बनो, ग्रेटफुल रहो। आप देखो कि आज मुझे एक दिन और मिला है, मतलब लाइफ को अच्छे से जियो। मतलब ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि आपको खाने के लिए मिल रहा है, आपको पहनने के लिए मिल रहा है, आपको घर मिल रहा है। किसी दूसरे जानवरों को देखो, आप किसी भी दूसरे क्रीचर्स को देखो, उनको ये सब नहीं मिलता है। आपको एक प्रिविलेज मिली है जीने की, आपको इतनी सारी अच्छी चीज़ें, ब्यूटीफुल थिंग्स आपको मिल रही है। तो सुबह उठने वक्त आप ये देखो कि आज मुझे कुछ मिला है करने को और मैं वो करके रहूँगा, चाहे वो कुछ भी हो। और एक चीज़ आप ध्यान में रखना दिमाग में कि जब आप सुबह उठते हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि मुझे तरह तरह के लोगों से डील करना है, जो कि आता है सेकंड नंबर पॉइंट पे, डीलिंग विद पीपल। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी किताब में लिखा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इविल और एक गुड। तो उन लोगों से कैसे डील किया जाता है वो आप पे डिपेंड रहता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो आप बुराई का सामना बुराई से नहीं कर सकते हो। ठीक है, बुराई का सामना आपने उसी तरीके से करो कि आप में बुराई ना आए। अगर आप बुराई का सामना बुराई में करते हो तो आपके अंदर भी बुराई आ जाएगी। ठीक है, तो कहता है कि जब आप सुबह उठते हो एक बात अपने दिमाग में रहो कि आज मैं अच्छे, बुरे, चालाक, गुस्सेल, खड़ूस लोगों से आज मैं मिलने जा रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इन लोगों से कैसे डील करना है। वो आदमी चालाक हो सकता है, वो आदमी अंदर से चालाक हो सकता है, वो आदमी अच्छा हो सकता है, वो आदमी बदमाश हो सकता है। वो आदमी तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए कि आज मैं किसी आदमी से मिलूंगा, वो मुझे ये बात बोलेगा, तो मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है। मतलब मार्कस ऑरेलियस कहता है कि मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना है इन सब लोगों से, और इन लोगों की वजह से मुझे अपना पूरा दिन खराब नहीं करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? राइट। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं जर्नलिंग। अकॉर्डिंग टू स्टोइक आपको डायरी मेंटेन करनी होती है। स्टोइक कोई जर्नल मेंटेन करना होता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ चीज़ें लिख के रखो, कुछ चीज़ें नोट करके रखो। आप वो चीज़ें नोट करो, आप लिखो कि मुझे अब क्या करना है, नेक्स्ट मेरा मूव क्या होगा। पास्ट मूव के बारे में लिखो कि मैंने अब क्या किया है, उसकी मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, नेक्स्ट परफॉर्मेंस में मैं कैसे इंप्रूव करने वाला हूँ। आपको ये सब चीज़ें इस चीज़ में आपको मेंटेन करके रखनी है। तो जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी पूरे मंथ के जर्नलिंग बना के रख सकते हो कि मुझे इस महीने में इस तारीख को ये करना है, संडे को मुझे ये करना है, मंडे को मुझे ये करना है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं खेलूंगा भी, मैं खेलने भी जाऊँगा। खेलना इज़ नॉट ए टाइम वेस्ट, मुझे सब कुछ एंजॉय करूँगा, लेकिन मुझे कुछ करना है सिर्फ एक जगह बैठे के अलावा। ठीक है, वो काम जानवरों का होता है, एक जगह बैठ के खाना और पेट साफ करना। डीलिंग विद पेन। देखो, लाइफ में तकलीफ़ें होती है, पेन होता है। चाहे आप अपर क्लास सोसाइटी के हो, चाहे आप मिडिल क्लास सोसाइटी के हो, चाहे आप लोअर क्लास सोसाइटी हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप भिखारी हो, आपको तकलीफ़ होगी किसी ना किसी चीज़ की। वो बात है कि तकलीफ़ें बहुत तरह की होती है। राजा को अपने तरह की तकलीफ़ें होंगी, भिखारी को अपने तरह की तकलीफ़ें होंगी। मार्कस ऑरेलियस की जो मेडिटेशन वाली किताब है उसमें लिखा है कि अगर आप स्टोइसिज्म को इस तरीके से फॉलो करते हो तो आप तकलीफ़ों को आराम से झेल सकते हो। तो वो अपनी बुक में लिखता है कि दिमाग को इतना मेंटली प्रिपेयर करो कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से मुझे कैसे डील करना है, एक सिचुएशन से कैसे डील करना है, मुझे घबराना नहीं है भाई। वो हर चीज़ को कहता है कि आप प्रिपेयर रहो, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, आप मेंटली प्रिपेयर रहो। आज आप कहीं जा रहे हो इंटरव्यू देने, ठीक है, सपोज आप कहीं जॉब में इंटरव्यू देने जा रहे हो। अब आपको पता है कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो मेरा सिलेक्शन होगा या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो दैट्स ए गुड थिंग, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 50-50 प्रोबेबिलिटी है।
तो आपको ये भी मेंटली प्रिपेयर रहना है कि नहीं होगा मेरा। इस चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर आप 8 बजे इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, 9 बजे आपका सिलेक्शन नहीं होता है या हो जाता है, अगर नहीं होता है तो 9 बजे के बाद वाला जो पूरा दिन है ना, वो आपको ये सोच के वेस्ट नहीं करना है कि मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इसकी बजाय आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए तैयारी नहीं करनी है, अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, राइट। 5वें नंबर के बारे में जो बात करने जा रहे हैं, मार्कस ऑरेलियस ने बताया कि इस चीज़ के बारे में आप देखो, वो कहता है बी यूजफुल। यूजफुल क्या है कि तुम कामदायक बनो या कुछ काम आओ लोगों के। वो कहता है जब से दुनिया बनी है इतने सारे लोग आए हैं, इतने सारे एम्परर, इतने सारे वो स्ट्रक्चर बना के गए, उन्होंने रीजन पे मतलब अपना एम्पायर बनाया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े एजुकेशनल एक्सपर्ट, जो भी हम कुछ भी कह सकते हैं, वो लोग आए दुनिया में आके चले गए, लेकिन उनकी क्या चीज़ें रह गई, उनकी ग्रेटनेस रह गई, उन्होंने जो अपने काम किए वो रह गए। आज हमें ज़बरदस्ती उनका नाम पढ़ाया जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसा किया था। भाई ज़बरदस्ती तुम्हें क्या मतलब है थॉमस एल्वा एडिसन से, लेकिन तुम्हें थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने बल्ब इन्वेंशन किया, उसने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने क्या किया, वो ग्रेट पर्सन थे, उन्होंने अहिंसा को प्रमोट किया, तो हमें उनका नाम पढ़ाया जाता है अगर आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो भी। तो मार्कस ऑरेलियस के अकॉर्डिंग आपको ग्रेटनेस को फॉलो करनी है। आप टाइम वेस्ट मत करो, आप बैठ जाओ एक जगह बैठ के कुछ मत करोगे तो आपका पता है वो टाइम वैसे निकल जाएगा और आने वाले टाइम में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे और लोग आपके बारे में याद भी नहीं रखेंगे, कुछ भी याद नहीं रखेंगे। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो जिनके लिए लोग अगर आपको याद रखते हैं तो दैट्स अ रियली गुड थिंग, बी यूजफुल। आपको कुछ ना कुछ करना होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट? देखो मार्कस ऑरेलियस की अगर लाइफ के बारे में बात की जाए तो उन्हें अपनी लाइफ, वो ऐसा किंग था जो किंग भी था और फिलोसफर भी था। उसने अपनी लाइफ बैटल ग्राउंड में गुजारी है। वो बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारी उसने किताबें पढ़ी हैं, तो उसने कुछ देख के ही वो किताबें लिखी है ना जो हमारे काम में आएगी। यहाँ तक कि जो बिलियनियर्स, वॉरेन बफेट, इलॉन मस्क वगैरह, उनकी जो लाइफस्टाइल को अगर हम देखते हैं तो स्टोइसिज्म को फॉलो करते हैं। वो कहने को स्टोइसिज्म नहीं कहते हैं उसको, लेकिन वो स्टोइसिज्म को फॉलो करते हैं। तो हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं स्टोइसिज्म के बारे में। स्टोइसिज्म एक ऐसी चीज़ जो अपनी लाइफ को यूजफुल बनानी, यूटिलाइज करनी और अपनी परफॉर्मेंस को पीक परफॉर्मेंस ले जाना। मतलब अपनी लाइफ को अच्छा, एक अपनी लाइफ को ना, जो कचरा लाइफ होती है ना, उसको एक सेटल करना। मतलब बारी का, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है। 30 दिन अगर आप स्टोइसिज्म फॉलो करते हो तो आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बिलीव मी, आप इंप्रूव हो जाओगे अगर आप ऐसा करते हो तो। स्टोइसिज्म करने के बहुत सारे तरीके हैं, कैसे स्टोइसिज्म हम फॉलो कर सकते हैं। स्टोइसिज्म के लिए आप किताबें पढ़ सकते हो। स्टोइसिज्म के लिए आप स्टोइसिज्म मत करो, आप एक काम करो, आप सुबह उठने के बाद आप एक टाइम टेबल बना लो। मुझे 9 बजे ये करना है, 9 से 10 तक मेरा काम हो जाएगा, 15 मिनट का मैं ब्रेक ले सकता हूँ, फिर 10:15 से लेकर मुझे 11 बजे तक 15 मिनट तक कुछ और काम करना है। मतलब अगर आप ऐसी रूटीन बनाते हो तो 30 दिन के अंदर आपकी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। आपकी जो पेंडिंग काम रहते हैं ना, जो आपने नहीं किए, वो आप कर पाओगे। स्टोइसिज्म कहता है कि आप चांस लो, क्योंकि जब आप मर जाते हो या मरने के कगार पे आते हो, अपने बेड पे बैठे रहते हो, आप बूढ़े हो जाओगे, तो आपको एक रिग्रेट रहेगा कि मैंने अपनी टाइम में वो काम नहीं किया। मार्कस ऑरेलियस कहता है कि आपको बाद में रिग्रेट आएगा कि मैंने काम क्यों नहीं किया, आपको कर लेना चाहिए था वो काम। तो आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। अगर आपको रिस्क लेना है तो रिस्क लो, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी है, पास, फेल, ठीक है। अब लोग कहते हैं अगर आप फेल हो जाते हो तो बहुत गलत चीज़ है। मैं ऐसा नहीं मानता, अगर आप फेल हो जाते हो गलत चीज़ है। यहाँ तक कि पास को और फेल को मैं इक्वली अच्छा मानता हूँ। पास में क्या होगा, अगर आपने कोई पेपर पास कर लिया, ठीक है, तो आपने कर लिया पास। फेल हो जाते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी पास से ज़्यादा। तो होगा क्या कि आपने जो पेपर दिया है उससे टफ एग्जाम में भी आप दे पाए फेल होने के बाद। तो दोनों की इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, दोनों के इक्वल एडवांटेज डिसएडवांटेजेस होते हैं। स्टोइसिज्म में अपने को बेहतर बनाना, बेहतर इंसान बनाना। ऐसा कभी मत सोचो कि ये चीज़ें मीनिंगलेस है। निहिलिज्म को फॉलो मत करो अगर आप स्टोइक बनना चाहते हो, ठीक है। किताबें पढ़ो अच्छी। मैं ये नहीं कहता कि स्टोइसिज्म की किताबें पढ़ो, आप कोई भी किताब पढ़ो, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। प्लीज़ यूटिलाइज, अपने टाइम को यूटिलाइज करो। आप अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हो, देखते देखते आपका टाइम निकल जाएगा। अभी आप खड़े हो, आप अपने खुद को देखो और सोचो कि मैंने अभी तक क्या किया है।
खुद को देखो मैंने अभी तक क्या किया है, काश मैं वह पहले वो कर लेता तो आज मैं ये इस जगह नहीं होता, राइट। चांस लेना सीखो, आज से शुरू हो जाओ, अभी से शुरू हो जाओ, अच्छी वीडियोस देखो, अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ करो, कुछ सीखो। आप फ्री बैठे हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज करो, लैंग्वेजेस सीखो। आपको लगे मेरे कहाँ काम आएगी, आपको एक सिली चीज़ बता दूंगा, आप कुछ भी सीखो आपके काम जरूर आएगी, बिलीव मी। आपकी स्मार्टनेस बढ़ेगी, आपको नॉलेज बढ़ेगा और वो जरूर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में काम आएगी। तो आई थिंक आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा स्टोइसिज्म को आप कैसे फॉलो कर सकते हो। स्टोइसिज्म एकदम ईजी रूटीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्रिंसिपल्स याद रखने हैं, ये सारी वो सारी चीज़ें करनी है, वैल्यू समझनी है, वैसे कुछ भी नहीं है। स्टोइसिज्म को बस एक द वे ऑफ लिविंग है, आपको फॉलो करना है और स्टोइसिज्म को अपनी लाइफ में अपनाना है। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसको इंप्रूव करने की जरूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।